ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੀਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਓ। ਜੇ ਨਕੇਲ ਨਾ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਇਸ किस्म के नौ सिखिए चले गए जिन्हों की सोच सिर्फ इन्नी की है भी असी काबू किवें होना है, राज किवें करना है। 7 साल हो गए साहब, 56 इंच चौड़ी छाती किसी नूं होर तां किसी नूं दिखाई नहीं, लोकां नूं दिखाई जांदे है। इत्थे किसानां नूं दिखाती, ना पाकिस्तान नूं दिखाई, ना चीन नूं दिखाई। तीजी पॉइंट साहब, तीजा पॉइंट, फौजां कोई भी होण जरनैल बिना नहीं लड़ी जांदियां साहब। साडे जरनैल राहुल गांधी जी बैठे हैं साहब। प्लीज 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 एक मिनट साहब। जरनैल कोई आ नहीं भी पहलवान लैके आना है, घोल करानी है इमरान खान की, वो भी ढा लैणगे क्योंकि नौजवान है। आ नहीं भी असी जाके उत्थे ਉਹਦੇ ਨਾਲ चीन वाले नाल जफ्फा पाना, नहीं। लीडर इज नोन बाय हिज करेज ऑफ कन्विक्शन। अंग्रेजी च कहते होदा, पंजाबी च तर्जमा करेज ऑफ कन्विक्शन को राहुल जी हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी सोच के ऊपर पहरा देना, डांग नाल पहरा देना। किन्ने एक बंदे है, किन्ने एक लीडर तुसी जानते हो जिन्होंने जो किया सिरे चाड़ के दिखाया साहब। इत्थे बीजेपी वाले सारे तो पहला आए, कहते असी एक SC जमात नूं मौका देंगे, मुख्यमंत्री बनावांगे। क्या सी नहीं क्या सीगा? अज इन्हां दे मंत्री शेखावत साहब हंझू सिटी जांदे सीगे कल भी सुनील जाखड़ नूं नहीं बनाया, बहुत माड़ा कीता। तुसीं तां कहा सी असीं एक साडे गरीब भाई नूं बनावांगे। सुखबीर जी बड़े मेहरबान होए, चौथे दिन उन्होंने याद आ गया, कहना मैं भी किसी SC जमात के आदमी को डिप्टी CM बनाऊंगा। कल केजरीवाल साहब तो वह भी बड़े दुखी सी, सुनील नूं नहीं बनाया। साहब थोड़े किने बांह फड़ रखी सी? किने बनाया? किने बनाया चरणजीत चन्नी जी नूं मुख्यमंत्री? किने बनाया दसो? फिर होर कोई हुण की सबूत भालदे हो साहब? देखो इन्हां दी सोच है गरीब पिछड़ा वर्ग एम्पावरमेंट सशक्तिकरण किया जाए। आ ना देखो सुनील जाखड़ की कहता, कोई होर लीडर की कहता, की नहीं कहता। मेरे 100 निजी मफाद हो सकते किसी नाल, पर कोई बंदा पंजाब दा इस गल च इहदे नाल डिफर नहीं कर सकता। इहदे नाल उहनूं बिल्कुल शामिल होना पऊगा। भी राहुल जी ने, सर मैं एक बात कहना चाहूंगा, मे बी आई हैव नोन यू ओनली फॉर 12 ईयर्स नाउ और 10 ईयर्स। 2012 में मेरा पहले आपसे, क्योंकि जब आपने जनरल सेक्रेटरी मदर पेरेंट पार्टी के आप बड़े यूथ को छोड़ के, तब से मैं जानने लगा हूं। उस 10 साल के मेरे एक्सपीरियंस में मेरे ख्याल में एक SC परिवार के, गरीब परिवार के आदमी को उठा के जिसे आपने मुख्यमंत्री बनाया, आपके राजनीतिक कैरियर का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, है और रहेगा। आने वाली चीज़ां याद करनगियां जिवें महात्मा गांधी वास्ते लिखिया से, जनरेशंस टू कम विल स्केर्स फ्लैश एंड ब्लड एवर वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। कोई ऐसा लीडर भी है जिहड़े अज नैतिकता का जलूस कढ़िया खड़े है। नैतिकता, प्रिंसिपल्स, मॉरल्स कदे खत्म हो गए, तुसीं कीता साहब। बंदियां च नुक्स ना कढो, सोच ते पहरा दिओ। जिस तरह राहुल जी ने अपनी सोच उहदे उत्ते मोहर लाइए, डांग पंजाबी साहब ऐसे जज्बे नूं सलाम करते हैं साहब। बाकी सारिया गल्लां छड्ड दिंदे क्योंकि पंजाबी हिक कढ के चलते हैं साहब, किसी की नींव ही नहीं देखते। सो मैं तुहानूं बधाई देना ते मैं सारे साहब, मैं तो एक बड़ा छोटा जा थोड़ा वर्कर हाँ। अज जो कुछ भी हाँ पार्टी की बदौलत हाँ। जो फैसला तुसी जिस किस्म का लोगे, ऑलरेडी फैसला तुसी जिहड़ा कीता सी उहनूं सिर मथे, पर अज मसला पंजाब दा साहब। लोग पुछ लेंदे इशू की है? इशू पंजाब है साहब। पंजाब ते रोल ना दियो, रोल ना दियो। वैसे तो उनका नारा है साहब, एक मौका दो। यार सामने सरेआम कही जाते हैं भी असी तो मौके की तलाश च हाँ। मौका परस्त लोग कदे किसी दे नहीं होंदे। मैं तो इन्ना ही कहूंगा, जय हिंद साथियों। धन्यवाद सुनील जाखड़ साहब। सिर्फ पंजाब ही नहीं, देश ही नहीं, दुनिया के अंदर
जो राहुल गांधी जी का यह फैसला कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि एक सामान्य पृष्ठभूमि के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाने का फैसला मैं नहीं, जाखड़ साहब, दुनिया का हर व्यक्ति जो निष्पक्ष तौर पर आकलन करे और करेगा, उसका जवाब यही होगा जो आपने अभी बात करी है। ये राहुल गांधी जी की सोच है। मैं निवेदन करना चाहता हूं पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, पंजाब की बुलंद आवाज सरदार नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब। उबलते दूध का उबाला रोकने वालों, सच्चाई को पुलंदे झूठ में झोंकने वालों, मैं सूरज हूं, अंधेरा चीर के हर रोज निकलूंगा, मुझे क्या रोक पाओगे उजाला रोकने वालों। ये आवाज मेरे लीडर राहुल गांधी दी है। हर रोज जुल्म के खिलाफ उठती है, हर रोज बुलंद होती है। ओ मित्र प्यारिओ, अज फैसला कुन घड़ी है। अज लोकां नूं द्वंद चों कड्ढण दी घड़ी है। अज चीफ मिनिस्टर कैंडीडेट अनाउंस करन दी घड़ी है। ठोको ठोको टका के ठोको, मेरी गल नूं सुन लो। जिहड़े बंदियां दे अंदर द्वंद रहिंदा, जिहड़े बंदे अधूरे हुंदे आ, मारे जाते हैं। मैं पिछली बार राहुल जी नूं आप कहा सी, मैं कहा जी मेरा बुजुर्ग ते मैं जो मैं 12-13 साल का सी, दिल्लीों आउंदे सी ते सामने खरगोश मरिया पिया ते मैं पूछा, मैं कहा जी किवें मर गया? कह रोक गड्डी रोक। कहना फिर पूछ, मैं कहा जी किवें मर गया? कहना ये तय नहीं कर सकिया सज्जे जाना कि खब्बे जाना। ठोको ठोको कमाना, ठोको और याद रखियो वो सीगा खरगोश, वो सी खरगोश ते इत्थे बैठा बब्बर शेर। बब्बर शेर, शेर जो कुछ करता है पूरी ताकत ला के करता, कदे अधूरा नहीं। जे सौंदा भी है तो 13 घंटे सुता ही रहता। इस करके अज कुछ अधूरा नहीं रहेगा पंजाब के सामने। वो बंदा जिन्हें सानू, मैं 13 साल बीजेपी च रहा, किसी ने पूछया नहीं, कंपेन कराउंदे, इधर भजाउंदे उधर भजाउंदे। राहुल जी सारी उम्र जे मैं तेरा धन्नवाद करा, तू चौथे साल पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाता, मेरे प्यो की कांग्रेस का प्रधान बनाता। तो कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, तेतों जिहड़ी इज्जत मिली है वही चाहिए है, और कांग्रेस का कल्याण चाहिए। पंजाब का कल्याण वाकई कांग्रेस के थ्रू जाता है। जिन्ने बंदे इत्थे बैठे है हीरे है। ऐदकी असीं अपनी छैनी पत्थरां दे उत्ते नहीं, पत्थरां ते बेकार नहीं करनी, कंकड़ पत्थर, ऐदकी हीरे तराशने, हीरे। ऐदकी भेड़ बकरियां मगर नहीं जाना, शेर लियाने हैं। और सच पुछो, ऐदकी डब्बियां दे उत्ते हुण टाइम हो आ गया, डुब्बियां दे उत्ते फोकस ना करियो, एक इंजन ला दिओ जिहड़ा सारे डब्बे खिंच के आओ मारे टका। ठोको ठोको टका के ठोको। नवजोत सिंह सिद्धू दे 17 साल राजनीति दे विच इस गल दा प्रमाण ने कि नवजोत सिंह सिद्धू पदां लई नहीं जिया। नवजोत सिंह सिद्धू किसी राज्य सभा लई नहीं जिया, नवजोत सिंह सिद्धू किसी पद लई नहीं जिया, पंजाब के लोगों की जिंदगी नूं बदलण दे वास्ते जिया, बेहतरी दे लई पड़े। इस करके मैं कि जे ते सत्ता हासिल करनी हुंदी ते गल होर सी। अज मुद्दा इक्को ही है। नंबर 1 पंजाब नूं इस कर्जे चों, नंबर 2 किस तरह कड्डू, किहड़ा रोड मैप,
ਔਰ ਉਹ ਰੋਡ ਮੈਪ ਉਹੀ ਹੋਊ, ਇਨ ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋਊ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ, ਮੁਨਸਿਪਾਲਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਟਵਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਪਟਵਾਰੀ। ਕਿਉਂ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਐ ਮੁੰਡੀ ਮੁੰਡੀ ਹਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾੜੀ ਵੀ ਤੇ ਟਕਾਓ। ਹਾਂ, ਫੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਨਸਿਪਾਲਟੀ 'ਚ, ਆਖੇ ਜੀ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਕੱਢ 5। ਵੱਡਾ ਬਾਦਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਪ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। 10% ਸੇਵਾ ਤੇ 90% ਮੇਵਾ। ਮਚਲਾ ਬੁੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਵਾ, 10% ਸੇਵਾ 90% ਮੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖਾ ਗੱਪੀ। 10 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਐ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਡ ਉੱਠੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਡ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜੀਜਾ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਅੱਡ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਠੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤਸਕਰ ਸਾਲਾ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਓਏ ਸਾਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦਿਆ, ਠੋਕੋ ਠੋਕੋ, ਟਕਾ ਕੇ ਠੋਕੋ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕੜੀ ਫੜੋ। ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਹਦਾ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਅੱਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਗਦ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਡੈਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ ਜਾਏਗੀ। 170 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਟਕਾ ਕੇ, ਘਰੇ ਬੈਠੇ, ਠੋਕ ਕੇ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਅਸੀਂ 78 ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਟਿਕ 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 ਐ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਚਾਬੀ ਦੇਈ, ਭਰੀ ਭਰੀ, ਟੰਗੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਮਾਰਿਆ ਲਾ ਕੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਠੋਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ डबल इंजन, राहुल जी कहता है डबल इंजन गाड़ी चलाएंगे हम। अरे इंजन तो एक ही रह गया, तेरा इंजन तक कदा सीज हो गया। काला धुआं मारदा, फक 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 फक। देखा नहीं, भूंड जाते होंगे दिल्ली है। चलिया कारतूस है ये। ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਜੂਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪਵਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਰੇਤਾ ਖਾਦਾ। ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1000 ਰੁਪਈਆ ਟਰਾਲੀ ਦੇਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਰੇਤੇ ਦੀ 1000 ਰੁਪਈਆ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆ ਮਿਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਿਟੇਗਾ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਵਿਕੇ ਦਾਰੂ 200 ਦੀ 2000 ਚ? ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਲੱਗਣ? ਚੋਰ ਚੋਰ ਮੋਸੇਰੇ ਭਾਈ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾਵੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ 80,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। That is the spirit of the constitution. The power of the people must return to the people. और no discrimination on the basis of caste, color and creed. की कहा मैं अपने रहबर बारे? हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब भुग जाया करते हैं। हर समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब झुक जाया करते हैं। हर समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ राहुल गांधी जैसे होते हैं जो एक दलित गरीब को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया करते हैं। राहुल जी, नवजोत सिंह सिद्धू आशिक है पंजाब दा, आशिक। इश्क, इश्क की हुंदा मित्रा? इश्क वो हुंदा कल्ली महबूबा वाला इश्क ना देखियो है। लोकां नूं महबूबा ही इश्क लगदी है। इश्क भगत सिंह दा भी सी, इश्क भगत सिंह दा भी सी। अतीत खुद जवाब है, उस पे सवाल नहीं होते।
मिट्टी में डूबे बिना गुलाब नहीं होते। शिक्षा में यदि देश के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है, पंजाब के प्रति प्रेम हो तो बात बनती है। यूं ही मुट्ठियां बांध लेने से इनकलाब नहीं होते। इनकलाब की घड़ी है, ये बदलाव की घड़ी है, और वो बदलाव जिहड़ा लोकां दी जिंदगियां नूं बेहतर कर सके। जे नवजोत सिंह सिद्धू अज सब कुछ छड्ड के, 20 बच्चे छड्ड के, 50-50 करोड़ की आमदन छड्ड के अज इत्थे खड़ा है, ते पंजाब दी लोकां दी जिंदगी बदलण दे वास्ते खड़ा। होर मेरी कोई लालसा। राहुल जी, जदों नीहां कोई पुੱਤ जमदा ना घर च, ते नीहां रोंदियां ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਢਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉ, ਤੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲ ਜਾਂਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਨੀਂਹ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਥਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਨੀਂਹ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਨੀਂਹ ਬਣ। ਨਾ ਲਾਲਸਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਏਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸੀਸ ਲਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਂਝੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ कि अपना बना के रखो। वोटा मंगण नहीं आए, अपना बना के रखो, सुख दुख का सांझी बना के रखो। और मैं तुहानू वचन दिना कि जे मैं PCC प्रधान रहा और जे मैं अपनी मां का जनिया तो किसी MLA के पुत नूं हुण चेयरमैन नहीं मिलेगी, वर्कर नूं मिलेगी 4000 चेयरमैन। और इतिहास गवाह है, उसे दिन पुआ के मारू इस्तीफा जे किसी अगे कतार च खड़े ताइयां वाले नूं दिता। बहुत हो गया, बहुत हो गया। ये उन्हां लोकां दी मैं एक्स होऊंगा। राहुल जी एक दिन कहणगे एक्स मिनिस्टर, एक्स फलाना, माफ करना एक दिन तुसी भी एक्स हो जाना है। वो कहणगे जी एक्स प्रेसिडेंट फलाना, लेकिन ये वर्कर कदे एक्स नहीं होएगा, सदा लई समुंदर वांगू ठाठा मार। इस करके इस वर्कर को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इन्हां सुत्तियां नूं घरों उठाना पड़ेगा। और कोई लोभ नहीं, कोई लालसा नहीं। गिद्दड़ां दा फिरदा ग्रुप टुरिया, कहंदा सिद्धू शेर मारना। ये सारे इकट्ठे होए आ, ये सारे इकट्ठे होए आ। चन्नी साहब हस लै पर ताड़ी ठोक ना, ना रोक ठोक। ये नवजोत सिंह सिद्धू है मित्रा, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। वो स्वतंत्रता सेनानी का पुत्र है जिन्हें आपके राजे प्यो नूं छड्ड के 2 कुर्ते पजामियां दे विच तेजा सिंह स्वतंत्र नाल जिंदगी कढ़ी, जिन्हें लाल किला अखबार सवेरे 3 बजे कढ़दा सीगा, जिन्हें साबन नहीं देखा 2-2 महीने, तो जदों फड़िया गया सजाए मौत सुनाई, जूड़ा बन के 3-3 महीने रखे, गूं दे पोतले मूंह ते लाए, ते अखीरले दिन जिद्दन मरना सी किंग्स एमनेस्टी होई ते मेरे प्यो नूं पर्चियां पा के छड्डिया। राहुल जी तब भी 1942 में उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी, तब भी पंडित जी ने उसको टिकट दी थी। और 1956 में जब बादल कांग्रेस से हारा, मेरा फादर भादसों से MLA बना था। ते मेरा दोस्त, ओदा दोस्त नंद कुमार ओनू कहंदा सी कि भगवंत सिंह 4 पैसे कमा, कारखाने ला, ये किहड़ी देशभक्ति च पै गया, ये कित्थे जा खड़िया। ते मेरे प्यो ने उन्होंने सुनेहा ला के कहा सी, गल ते तेरी ठीक है मित्रा, मैं पैसे बहुत कमा लेंदा,
ਪਰ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਢਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਨੀ ਹੋ ਤੁਰ ਕੇ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਿੰਜ ਬਣਦੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੱਥੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹਰਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਦਾ, ਨੇਕੀ ਔਰ ਬਦੀ ਦਾ। ਸਾਗਰ ਚ ਗਾਗਰ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ, सम्मान ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਠਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ 170 ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਸਰਕਾਰ, 4-5 ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਤੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਲਵੇ ਭੰਵਰੇ ਵਾਂਗ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਭੰਵਰਾ ਵੀ ਖੁਸ਼। ਇਹ ਜੌਂਕਾਂ ਬਣ ਗਏ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਏ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ 55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ 0.1% ਮਾਫੀਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 225 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮੀਰ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਮਿਟਾ ਸਕਿਆ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੈਟਰੀ ਇੰਨੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਲੀ ਜਾ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸਸਪੈਂਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਚ ਖੁੱਲ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦੀ ਆ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ, ਪੈ ਗਿਆ ਓਏ, ਪੈ ਗਿਆ, ਪਟਾਕਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ਼ਕ ਬਦਲੇ ਚ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਇਸ਼ਕ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਉੱਚਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਦਰਜਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ 2 ਸ਼ਖਸ ਐਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਵੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਿਹਿਤ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਹੁਦੇ ਮੰਗੇ। ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਮੰਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਸਿੱਧੂ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਰੇਸ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਰਬੀ ਘੋੜਾ ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤਬਲ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜੁਸਤਜੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਿਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮਾलिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, ना मैं रहूं ना मेरी कोई आरजू रहे, जब तक जिस्म में जान और रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। मेरे यार, मेरे रहबर, तेरा ही जिक्र यार तेरी ही जुस्तजू रहे। अखीर दे विच राहुल जी ने फैसला सुनाना है और सिद्धू अखीर दे विच ऐतकी शेरां दी झड़ी लाती है। मैं तो इन्ने शेर मारते जंगल च शेर दियां विधवा हो गई। अखीरला शेर मेरे इश्क नूं सम अप कर दूं, मेरे प्यार नूं पंजाब दे लई सम अप कर दूं। मैं जिउणा पंजाब हां, मैं मरना भी पंजाब है। मैं होर कुछ नहीं जानदा, मैं इन्ना ही जानदा कि नवजोत सिंह सिद्धू कुछ भी होवे, नवजोत सिंह सिद्धू दी जबान दे उत्ते हर एक पंजाबी नूं भरोसा है कि मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, ये माफिया खत्म। जे मैनू निर्णय लैण दी ताकत दित्ती, पंजाब दे लोग हरेक दी जिंदगी बेहतर होएगी। लेकिन अगर मैनू निर्णय लैण दी ताकत ना दित्ती तो जिन्हों चीफ मिनिस्टर बनाओगे मैं उहदे नाल हस के मोढे नाल मोढा ला के चलांगा।
हंस के। वैसे भी मेहनते हादसे से भी पैसे मिलते हैं। हाँ, कल्ला ही बंदा मैं। इसलिए राहुल जी, मैं अंत करता हूं अपनी स्पीच का और कहता हूं दिल की गहराइयों से, केपी साहब बैठे हैं यहां, जो भी बैठा है मेरी पग दे लड़ वर्गा है। शायद कांग्रेस में कभी कभी मेरे खिलाफ आवाज उठती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की किसी वर्कर के खिलाफ भी आज तक आवाज नहीं उठी। लड़ाई अपनों से नहीं है, लड़ाई पराओं से। इश्क जिनको है वतन से, इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नवजोत सिंह जी सिद्धू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि पंजाब की बुलंद आवाज, पंजाबियों की बुलंद आवाज, पंजाबियत की बुलंद आवाज के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं आग्रह करना चाहता हूं, आम जन की आवाज पंजाब के लिए मजबूती से खड़े रहने वाले 111 दिन की सरकार में पंजाब के लिए फैसले करने वाले, फैसले करते वक्त ये जानते हुए कि पंजाब और पंजाबियों के साथ खड़ा रहने का उनको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी पंजाब के साथ खड़े रहे, पंजाबियों के साथ खड़े रहे, आम जन के साथ खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे। उस शख्सियत पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और पंजाब के लोगों को संबोधित करें। परम सत्कारयोग श्री राहुल गांधी जी, सुनील जाखड़ जी, सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी, स्टेज ते बैठे सारे लीडर साहबान ते मेरे सामने बैठे सत्कारयोग बजुर्ग भरावो, बड़ा जोरदार भाषण सुन के हटे आप नवजोत सिंह सिद्धू जी का। सिद्धू जी साहब आज थोड़ा दिन है, नेरी लियाती, नेरी लियाती बाकी। और एडा तकड़ा जोरदार लीडर, तकड़ी सोच और तकड़े भाषण वाला साडे कोल लीडर होवे, प्रधान होवे पार्टी का, एक सुगड़ सियाणी सोच वाला साडे कोल कंपेन कमेटी का चेयरमैन होवे सुनील जाखड़ वर्गा, कुर्बानियां करने वाले केपी साहब वर्गे होण, हरफन मौला लीडर साडा आशू जी, बिट्टू जी, साडे पास अपने पास लीडरां दी और वधिया दिमागां दी, वधिया सोच दी भरमार है कांग्रेस पार्टी कोल पंजाब दे विच, जिन्हों लीडरशिप दे रहे हैं श्री राहुल गांधी जी। लता मंगेशकर जी की फोटो स्थापित है, अज उन्हों का अकाल चलाना होया, मैं उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करता। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो शहीद जिन्हों ने साढ़े वास्ते सरहद ते जिद्दां मारियां, उन्हां वास्ते इन्होंने कदे गाना गाया सी, ते अज साढ़े पास वो 700 शहीद भी है जिन्हां ने किसान संघर्ष दे विच किसानी दी बहाली वास्ते, अपने सूबे की अर्थव्यवस्था नूं कायम रखने वास्ते, आम लोगों वास्ते संघर्ष लड़िया, ते 700 जाना वारतियां शहीद हो गए किसान। इहदे लई जिम्मेवार कौन है, ये भी देखना पैना है। इहदे लई सब तो पहला जिम्मेवार है बीजेपी की सरकार ते
ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਇਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਐ 700 ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਐ? ਉਹ 700 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 111 ਦਿਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ दिन रात मेहनत करके पंजाब दे लोकां दे वो मसले हल किए जेड़े मैं आप गरीबी विच देख के सहे सी पिंडे ते। बिजली दे बकाए माफ किए। अज 3 रुपए रेट सस्ती करके बिजली पूरे हिंदुस्तान दे विच बिजली पंजाब सस्ती है। पानी दे बकाए माफ किए, पानी सस्ता किया। पानी दियां टैंकियां ते जिहड़ियां मोटर लगियां उन्हां दे बिल माफ किए। अगे नूं हुण उन्हां दा बिल 0 आउंदा है। अज जिहड़े बिजली दे बिल आ रहे हैं उहदे च लिखिया आ रहा कि जे पुराने रेटां नाल किन्ना बनना सी ते हुण वाले नाल किन्ना बनदा है। हर घर नूं 1000 2000 4000 5000 दा फायदा हो रहा है। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता किया है, डीजल 5 रुपए सस्ता किया है, रेत 5.5 रुपए विकन लगाया, 22 रुपए विकदा सी खड्ड ते। हर गल दे विच लोकां नूं राहत मिली है। 111 दिनां च लोकां नूं महसूस होया कि कोई लोकां दी सरकार है, आम लोकां नूं नाल काम करने वाली सरकार है। ये कहंदे जी तुसीं अकाली भी देख ले, बाद कांग्रेस भी देख ली, हुण सानूं देखो। मैं कहना तुसीं कैप्टन भी देख लिया, बादल भी देख लिया, सानू तो 3 महीने ही देखिया, तुसीं सानू देखो। 3 महीने लोकां नूं महसूस होया है कि हाँ खजाना साडा है ते साडे लई आउंदा है। माफिया नाल लड़ाई कीती है। 22 तो 5.5 रुपये रेता विकण लाया, रेता माफिया मगर पिया होया है। बिजली दे बिल, बिजली दे जेड़े समझौते होए सी, जेड़े बादलों ने मिलके कीते सी, 1000 करोड़ इन्हां दे घर चले गया ते गरीब ते आम लोकां नूं, पंजाब दे लोकां नूं बिजली महंगी मिल रही सी। वो बिजली दे समझौते रद्द कीते है विधान सभा दा सैशन बुला के, ते अज सुप्रीम कोर्ट ने भी साडे कानून नूं मान लिया कि तुसीं सही रद्द कीते। नशे दे सुदागरां ते परचा किया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जमानत नहीं मिली, जमानत रद्द हो गई है। ते जेड़े कहते सी कमजोर परचा किया है, अज वो भी मनते हैं कि हाँ सच्चाई सी तां परचा खड़िया है। हर तरह के माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, बादलों दियां बड़ियां बड़े शीशे वालियां बसां मैं ते राजा वड़िंग ने फड़ के अंदर दित्ती है। सारियां नूं थाणियां दे विच खड़ा करिया है। सारे माफिए ते डांग चलाई है ते अज सारे जने रल के पए हुए है। सारियां पार्टियां रल के दबाउणा चाहदियां। कोई ईडी नूं भेजदा, कोई इनकम टैक्स नूं भेजदा, कोई किसे नूं भेजदा है। मैं 3 बार MC रहा, स्कूल विच इलैक्शन लड़िया, कॉलेज च लड़िया, 2 बार म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान रहा, 3 बार MLA बनया। 1 बार पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने ओपोजिशन लीडर बनाया, रल के कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे नाल कांग्रेस वास्ते लड़े, पंजाब वास्ते लड़े, ते सरकार आई जदों मैं ओपोजिशन लीडर सी। अज 3 महीने वास्ते CM बनाया है। अज तक कदे कोई दाग नहीं रहा, कोई कदे मेरे ते किसी ने इल्जाम नहीं लगाया।
ਆ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਲੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੋਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਹਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆਵੇ। और मैं अज विश्वास दिवाना चाहता है कि अज ते बाद मेरे या मेरी वाइफ के नाम से कोई प्रॉपर्टी मैं ना खरीदागा, ना कोई बिजनेस करांगा, ना कुछ करांगा। ये लोग मेरे ते वजन लाते हैं। 25-30 साल क्या 40 साल हो गए अज तक किसी ने उंगल नहीं चक्की। म्यूनसिपल कमेटी का प्रधान भी रहा। जे मैं गलत होंदा तो मैनू तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मार देना सी। 4.5 साल मेरे पिछे रखे पिया रहा है। हर फाइल मेरी उन्हें फोल के देख ली, ऐसी रल के लाया उन्होंने। राहुल जी को बेनतियां कर करके कि कांग्रेस का नुकसान कर रहा है, पंजाब का नुकसान कर रहा है। मिलिया होया है मेरे खिलाफ सारे षड्यंत्र करके देखे उन्हें, लेकिन एक नहीं चलिया, हुण भी नहीं चलना। सत्कारयोग वीरो बेनती करना चाहता है, ऐसी पंजाब वास्ते लड़ रहे। कोई अगे होवे, सिद्धू साहब अगे हो जान, जाखड़ साहब हो जान, स्टेज बैठी है, लेकिन पंजाब वास्ते लड़ना है। ये आम आदमी कहते बदलाव लेके आना है। केड़ा बदलाव लेके आना है? 40% इन्हां दे कैंडीडेट या कांग्रेस चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे, या लोक इंसाफ पार्टी चो आए वे, या बीजेपी चो आए वे। आ थोड़े लुधियाने विच देख लो, 5 चो 3 उम्मीदवार कांग्रेस चो गए हुए है, जिन्होंने लोगों ने मूँह नहीं लाया, जिन्होंने पार्टी ने टिकट नहीं दी, उन्होंने चक के इन्होंने टिकट देती। फिर केड़ी नवी पार्टी हुई? केड़ा नवा बदलाव लेके आना चाहते? एक साडा इत्थे पार्टी का प्रधान हुंदा सी, किन्नी देर रहा पार्टी का कांग्रेस का प्रधान, उन्होंने टिकट देती। जिदन आम आदमी ज्वाइन करी, केजरीवाल ने एक छठी फेरी के उपर नूं वो दूधा धोता हो गया। कांग्रेस ही नहीं रहा, आम आदमी का वधिया लीडर बन गया। वो ईमानदार है। एक दूसरा शराब का ठेकेदार है, ऐसी कदे टिकट नहीं दी। कांग्रेस दे विच टिकट मंगदा सी ते आम आदमी का लीडर बन गया। भगवंत मान ते केजरीवाल ने छड़ी फेरी उपर नूं वो दूधा धोता बन गया। एक होर है, उहदे पर छड़ी फेरी वो दूधा धोता बन गया। जिहदे वास्ते ऐसी पार्टी दे विच लड़दे रहे कि करप्ट बंदे है, इन्हां नूं पार्टी चों कड्डो। 40 ऐसे बंदे है जिहड़े दूसरियां पार्टियां चों, जिन्हां नूं पार्टियां लोकां ने नहीं संघीलिया, उन्हां नूं टिकटां देतियां आम आदमी ने। किहड़ी आम आदमी दी पार्टी है? किहड़ा बदलाव लियाना चाहते हैं? क्या बदलाव लियाना चाहते हैं? ये पंजाब नूं लुट्टण आए है। ये देखते लोट किस तरह लग रहा है। आ साडे खरड़ है, टिकट नहीं दी, दूसरे दिन कंग दे घर चले गए। कंग दुनिया भर का माफिया है, ते छड़ी फेरी उपर नूं जाके केजरीवाल ने दूधा धोता हो गया, आम आदमी का लीडर बन गया। केड़ा आम आदमी? आम आदमी आ बैठे है थोड़े मूहरे, आ खड़े है, आ बैठे है। यारो कच्चे कोठे जम्मिया होया पंजाब दे नाली चो उठिया होया बंदा आम आदमी नहीं है, ते केजरीवाल आम आदमी है। रहना बड़े होटल दे विच, इत्थे आके थल्ले उतर के 3 व्हीलर विच बैठ जाना, लो जी तुर पे आम आदमी। यार जेड़ा बड़े कमरे दे उपर होटल दे विच रहा सी, जिहदा 50,000 किराया है, वो कित्थे ते गया? बड़ियां बड़ियां कोठियां दिल्ली च रह रहे। सब तो ज्यादा हिंदुस्तान च केजरीवाल सीएम की तनख्वाह है। आ इत्थे एडे बैनर लगे हुए पूरे पंजाब दे विच। एक मौका केजरीवाल नूं 500 करोड़ रुपए की एडवरटाइजमेंट हुई है। कित्थे ते आया आम आदमी कोल? भगवंत मान कोल इन्ने पैसे हैगे? दूसरियां कोल इन्ने पैसे हैगे? दिल्ली तो लुट के लिया रहे हैं, कल नूं पंजाब चों लुट के ले जाणगे। इन्हां नूं किस तरह चुन लीए? क्या गड्ढा पिया है इन्हां दे नाल साडा? ये साडे लगदे क्या है? ऐसी पंजाब दे लोग, पंजाब साडा, पंजाब वास्ते लड़िए मरिए।
ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਯਾਰ ਬਦਲਾਵ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੁਘੜ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਹੈ, ਗੂਠਾ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਵੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 4 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਭੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ 6 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਉਲਟ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਿਕਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇ। ਯਾਰ ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਸਟੇਟ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗਾਉਣੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਪਊਆ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਸਟੇਜ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੀਆ ਲਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਕਿਆ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ? ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸੰਜੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਚ? ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸੀਗੇ MP ਇੱਥੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਟ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਲਸਾ ਹੁਣ ਅਮਰਤਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹਵਾੜ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਬਦਲੋ। ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ CM ਚਲਾਉਣੇ ਆ? ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਆ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਚੁਣ ਲਓ ਕੋਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਚੁਣਨਾ ਜੇ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰੋ, अपने पास लीडरशिप है, अपने पास मॉडल है। आ सिद्धू कोल मॉडल है, आ एक मॉडल आपने तय करता कि लोगों का पैसा लोगों को जावे, बादलों के घर में क्यों जावे। इसलिए मैं थोनू सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करना चाहता कि अज पंजाब ਨੂੰ नवी दिशा में लेके जाना है, नवी सोच वाल लेके जाना है। श्री राहुल गांधी जी की जी सोच है कि आम आदमी को उपर चकना है, गरीब को उपर चकना है, मिडल क्लास फैमिली का सहारा बनना है। ये सोच को अगे लेके जाना है। सो सारे जने तकड़े होकर जुटो। जो अज पार्टी डिसीजन लेगी, मैं हाथ जोड़ के बेनती करदा कि मेरे वालों जिन्हों भी मुख्यमंत्री तुसीं चुनोगे, दिन रात एक करके लगन दे नाल, मेहनत दे नाल, सच्चे दिलों उहदे नाल लग के पंजाब की बेहतरी वास्ते लड़ांगे। जय हिंद। धन्यवाद चरणजीत सिंह जी चन्नी साहब को, जिसके लिए पूरे पंजाब को इंतजार। हमारे नेता एक ऐतिहासिक निर्णय लेने वाले, एक मजबूत सोच के धनी, दूरगामी सोच के धनी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस सभा को संबोधित करें। केसी वेणुगोपाल जी, हरीश चौधरी जी, चरणजीत सिंह चन्नी जी, नवजोत सिंह सिद्धू जी, सुनील जाखड़ जी,
रवनीत बिट्टू जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, मोहिंदर केपी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, पंजाब के युवाओं, प्रेस के मित्रों, आप सबका आज यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। पिछली मीटिंग में आपने, पंजाब की जनता ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मुझे एक बहुत मुश्किल काम दे दिया। जाखड़ जी ने अपने भाषण में कहा कि ये हीरे हैं। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो हीरे हैं, और बहुत गहरी बात की है इन्होंने। 2004 से अब मैं राजनीति में हूं। थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ी सी समझ राजनीति के बारे में मुझ में है। भाइयों और बहनों, राजनीतिक नेता 10-15 दिन में पैदा नहीं होता है। राजनीतिक जो नेता होता है, जो सच्चा नेता होता है, वो मीडिया के, टेलीविजन पर, डिबेट्स में नहीं तैयार होता है। जो राजनीतिक नेता होता है, सालों लड़कर, संघर्ष कर कर, पिटकर बनता है। और कांग्रेस पार्टी के पास हीरों की कोई कमी नहीं है। जरूर हमारी पार्टी पर आक्रमण करने के लिए, डिफेम करने के लिए हमारे नेताओं के बारे में झूठ बोला जाता है, मगर मैं आपको बता रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में हीरे भरे हुए हैं, कमी नहीं है। और मैं अब सालों से देख रहा हूं व्यक्ति किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, कैसे सोचता है, क्या बोलता है। भाषण देना बहुत आसान होता है, मगर अगर आप गहराई से देखें तो नेता की सच्चाई दिख जाती है, छुप नहीं सकती। हीरे हैं। थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ज्यादा मार खाई है, ज्यादा मुश्किलों की सामना की है, थोड़े से कम एक्सपीरियंस्ड है। मगर राजनीति एक रास्ता होता है, एक इवेंट नहीं होता कि भैया देखो फोटो ले ली, 2 शब्द बोल दिए, बन गए राजनेता। ना, ऐसे नहीं होता। राजनेता को लड़ाई लड़नी पड़ती है। बहुत सारे राजनेता अपनी लड़ाई लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, लड़ाई लड़ते हैं, जबरदस्त लड़ते हैं, मगर नरेंद्र मोदी की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी लड़ाई। दूसरे नेता होते हैं जो इश्यूज के लिए खड़े हो जाते हैं। नेता अलग अलग जगह से आता है,
सिद्धू जी कहीं से आए, चन्नी जी कहीं और से आए, झाकड़ जी कहीं और से आए, मैं कहीं और से आया, मगर सबको कठिन रास्ते पे चलना पड़ता है। बहुत सारे आपने मुझे दिया, हीरो के बीच में से एक हीरा निकालो, आसान काम नहीं। सिद्धू जी से आप जानते हो मैं पहली बार कब मिला? कोई बता सकता है? मेरी और सिद्धू जी की पहली मीटिंग कब हुई? सिद्धू जी को नहीं मालूम। अब देखिए अजीब सी बात है, सिद्धू जी को नहीं मालूम मैं उनसे पहली बार कब मिला। कोई बता सकता है? बताइए। हाँ, कितने साल हुए? 40 साल हुए राहुल गांधी की और नवजोत सिद्धू की मीटिंग हुई, और नवजोत सिद्धू को यह भी नहीं मालूम था कि राहुल गांधी से वो मिला। मीटिंग के बारे में आपको बताता हूं। राहुल गांधी डून स्कूल में था। आज संडे है, वो दिन भी संडे था। 8 बजे सुबह क्रिकेट का मैच था। यादवेंद्र पब्लिक स्कूल डून स्कूल में क्रिकेट खेलने आया था। याद है? राहुल गांधी फील्ड के बाहर बैठा था। डून स्कूल के पूरी की पूरी टीम, नवजोत सिंह सिद्धू ओपनिंग बॉलर, बैट्समैन नहीं, बैट्समैन की बात बाद में आई, वो भी आपको बताऊंगा। ओपनिंग बॉलर, किसी ने मुझे कहा, मेरा दोस्त था, ये नवजोत सिंह सिद्धू है। मैंने कहा ये कौन है? कहता है ये फास्ट बॉलर है। छह विकेट, 130 रन, डून स्कूल की पूरी टीम को लिटा दिया। उसके बाद आते हैं, 2-3 घंटे में डून स्कूल की टीम आउट हो गई। उसके बाद आते हैं ओपनिंग बैट्समैन। ये तो बॉलर था नहीं, ये बैट्समैन है। अच्छा, बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है। हाँ, 98 रन स्कोर करके चले गए। मतलब डून स्कूल की टीम को पता नहीं लगा क्या हुआ। मैंने उस दिन नवजोत सिंह सिद्धू जी को पहचाना कि इस व्यक्ति में, जो मैंने एवोल्यूशन की बात की, नेता बनता है, इस व्यक्ति में परसिवियरेंस है। यह व्यक्ति प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी जिंदगी के घंटे 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 दे सकता है, साल दे सकता है। उसके बाद कमेंटेटर बने, उसके बाद कॉमेडियन बने, उसके बाद राजनेता बने। हर पॉलिटिशियन के पास, हर व्यक्ति के पास स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं, तो क्या?
इमोशनल हो जाते तो हो जाते। ऐसे हमारे पास दूसरे भी हीरे हैं। झाकड़ जी, इनसे आप पंजाब की पॉलिटिक्स के बारे में बात कीजिए, कोई भी सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं पंजाब की राजनीति के बारे में, सुपरफिशियल नहीं कि भैया हां इसने उसको काट दिया, ऐसे हो गया, उसने ये किया ना, बंद कमरे में गहरी बात करेंगे। पंजाब की जो डीएनए है उसको समझते हैं, पंजाब के जो रिश्ते हैं, हिस्ट्री है, समझते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिट्टू जी बैठे हैं, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, इनको मैंने डेवलप होते हुए देखा है। आशु जी, अब मैंने 2-3 नाम ले लिए, बहुत सारे नाम हैं, दिन भर लेता जाऊंगा, मगर ये कांग्रेस पार्टी जो है लीडर को डेवलप करने का सिस्टम है। आस्ते 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 ये लीडर बनाता है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। जितना मुझे पिछले 5-7 सालों में सीखने को मिला, मैं कभी नहीं सीख सकता था बिना कांग्रेस पार्टी के, बिना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के हो ही नहीं सकता। और जो लोग सोचते हैं कि राजनीति आसान चीज है, गलतफहमी में है। जैसे कभी कोई क्रिकेट खेलता है, कमेंटेटर बैठता है, कहता है भैया उसने वैसे क्यों नहीं मारा, उसने वैसे मारना था, उसने बॉल ऐसे फेंकनी थी। मगर अगर कमेंटेटर को आपने अंदर कर दिया तो पहली बॉल पे आउट हो जाएगा वो। तो कमेंटेटर बहुत हैं, मगर लीडर बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। चन्नी जी, बात की मैंने उनसे, मैंने पूछा पापा क्या करते हैं। आप जानते हो चन्नी जी की कहानी आप जानते हो? चन्नी जी गरीब घर के बेटे हैं, गरीब घर के बेटे हैं, गरीबी को समझते हैं, गहराई से समझते हैं, गरीबी से निकले हैं और दिल में, खून में पंजाब है। सिद्धू जी के दिल में, खून में पंजाब है। आप काट के देखिए, कभी काट के देखिए, निकलेगा, खून निकलेगा, पंजाब दिखाई देगा उसमें। चीफ मिनिस्टर बने, मैं पर्सनालिटी की बात कर रहा हूं। चन्नी जी चीफ मिनिस्टर बने, आपने नोट किया होगा पंजाब में सबसे बड़ा पोस्ट है। आपको अहंकार दिखा? दिखा? मतलब एक अहंकार थोड़ा सा भी आपको दिखा ना? जनता के बीच में जाते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
योगी जी चीफ मिनिस्टर हैं, जनता के बीच में जाते हैं? कभी आपने देखा नरेंद्र मोदी जी को जनता के बीच में जाते हुए? सड़क पे नरेंद्र मोदी को किसी की मदद करते हुए आपने देखा है? ना, नहीं करेंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं है, वो राजा हैं, वो नहीं करेंगे मदद। ये चीफ मिनिस्टर हैं, ये गरीब की आवाज है, गरीब की सोच है। और ये पंजाब को, मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां चीफ मिनिस्टर बनने नहीं आए हैं, ये पंजाब को बदलने आए हैं। और मैं सिर्फ चन्नी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। सबसे सस्ती बिजली आज हिंदुस्तान में, आप जानते हो कौन सी स्टेट में मिलती है? पंजाब। सिद्धू जी का विजन है 160 सर्विसेज सीधा डायरेक्ट आपके घर में, सर्टिफिकेट, नक्शे, जो भी आप बनवाना चाहते हो डायरेक्ट आपके घर में। मगर सबसे जरूरी बात क्या है? मैंने कल उत्तराखंड में बोला, हम पंजाब के साथ पार्टनरशिप चाहते हैं, पंजाब की जनता के साथ, पंजाब के गरीब लोगों के साथ हम पार्टनरशिप चाहते हैं। पार्टनरशिप का मतलब आप हमें बताओ हमें क्या करना है, हम करेंगे। हमारे दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। और इस कांग्रेस पार्टी और बाकी पार्टियों में आप फर्क समझिए। कांग्रेस पार्टी के पास टीम है। आपको कभी कभी लगता होगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई ज्यादा कभी कभी बोल देता है। लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी को इनडिसिप्लिन बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। सही है, डिसिप्लिन होना चाहिए, मगर हम में फ्लेक्सिबिलिटी है। हम सुनना चाहते हैं कि हमारी पार्टी में कौन से विचार हैं। कभी कभी कोई ज्यादा भी बोल लेता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सब लोगों की आवाज सुनना चाहते हैं। हम एक व्यक्ति का राज नहीं चाहते हैं। आप जाइए, दिल्ली जाइए, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे केजरीवाल जी हों, आप जाके पूछिए, वहां एक ही व्यक्ति की चलती है। कुछ बोला नहीं जा सकता। अगर राजा ने निर्णय ले लिया तो बात वहीं खत्म हो जाती है। पंजाब ऐसे नहीं चलाया जा सकता। पंजाब में अलग अलग आवाजें हैं, अलग अलग सोच हैं, और सब को एक साथ लेकर, सबकी बात सुनकर कांग्रेस पार्टी ही इस प्रदेश को आगे ले जा सकती है। और मैं ऐसे हवा में नहीं बोल रहा हूं, आप देख लीजिए, एक्सपीरियंस देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी ने ये सालों के लिए करके दिखाया है। सबको हम एक साथ लेते हैं, नया विजन देते हैं, पंजाब को एक नया रास्ता दिखाते हैं। एक बार नहीं, अनेक बार हमने किया है। तो यह फर्क है हम में और उनमें।
मेरे लिए आपने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय लेना है। देखिए, यह पंजाब का निर्णय है, ये राहुल गांधी का निर्णय नहीं है। आपने मुझे कहा कि आप डिसाइड कीजिए। मैं आपको स्टेट से बता देता हूं कि मैंने डिसाइड नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने पंजाब के लोगों से पूछा, मैंने हमारे कैंडिडेट से पूछा, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से पूछा, मैंने युवाओं से पूछा, मैंने वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा, और जो जवाब उन्होंने मुझे दिया, जो पंजाब ने कहा, वो निर्णय मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ये प्रदेश जो है, देखिए, आज सिद्धू जी ने गाड़ी में बोला, ये प्रदेश हिंदुस्तान की शील्ड है। ये प्रदेश, इस प्रदेश को अपना नेता स्वयं चुनना चाहिए, और मेरा काम आपकी आवाज को सुनना, आपकी आवाज को समझने का है। मेरा जरूर उसमें ओपिनियन हो सकता है, मगर आपका ओपिनियन, पंजाब का ओपिनियन, पंजाब के जनता का ओपिनियन मेरी ओपिनियन से ज्यादा जरूरी है। अब हमने पंजाब से पूछा, और पंजाब ने, सॉरी, पार्लियामेंट में मैंने कहा, कुछ दिन पहले मैंने भाषण में कहा कि देखिए, दो हिंदुस्तान बन रहे हैं। एक चुने हुए लोगों का, अरबपतियों का हिंदुस्तान, मर्सिडीज, हवाई जहाज, वो वाला हिंदुस्तान, और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। एक में करोड़ों लोग, दूसरे में 100-200 लोग। हमें दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक हिंदुस्तान चाहिए। उसमें न्याय होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबको मिलनी चाहिए। पंजाब की जनता ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, मगर सोच आपकी है। पंजाब के लोगों ने कहा, हमें गरीब घर का चीफ मिनिस्टर चाहिए, हमें वो व्यक्ति चाहिए जो गरीबी को समझे, जो भूख को समझे, जो गरीब व्यक्तियों के दिल में घबराहट होती है, वो उसे समझे, क्योंकि पंजाब को उस व्यक्ति की जरूरत है। मुश्किल डिसीजन था, आपने आसान बना दिया। पंजाब के चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी जी,
आखिरी बात कहना चाहता हूं, आखिरी बात कहना चाहता हूं। ये मैंने बात की हीरो की, अब ये सब पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ मिलकर जो हमारा विजन है, पंजाब को बदलने का विजन, उस विजन को पूरा करेगी। मैं चाहूंगा कि चन्नी जी 2 मिनट आपसे बात करें। धन्यवाद। संतन के कारज आप खुलोया, हर काम करावन आया राम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਹੈ कि मैं एडा बड़ा इलेक्शन लड़ सका, ना मेरे पास इन्नी हिम्मत। मैनू हिम्मत, पैसा, सारा कुछ, हर लड़ाई पंजाब दे लोग लड़नगे तां ही ये कामयाब हो सकता है। लेकिन मैं एक विश्वास होना चाहता, एक विश्वास होना चाहता है कि मैं इस कंबड़ी ते दाग नहीं लगन देवांगा, कदे कोई गलत काम नहीं करांगा। ट्रांसपेरेंसी रहेगी, गलत पैसा अपने घर नहीं आन देवांगा। ये मैं विश्वास दवाना है। अपने माँ बाप मेरे अज उपर खुश रहे होणगे कि असीं इहनूं पैदा कीता सी तां अज इस नूं उम्मीदवार घोषित किया गया है। राहुल गांधी जी, ये तुसीं पंजाब दे आम लोगों ते उपकार कीता है। अज रजवाड़ा शाही तो दे घरां चों ये वड्डियां गड्डियां तुर के आम घरां दे विच आणगियां। ये सारा कुछ मिल के इकट्ठे होके ऐसी पंजाब दी काया पलट करन वास्ते, पंजाब नूं एक सोहना सचज्जा बनाउण वास्ते, चंगा राज देण वास्ते ईमानदारी, नेक नीति, चंगी सोच दे नाल इकट्ठे होके बढ़ांगे। सरदार नवजोत सिंह जी तुहाडा मॉडल हुण लागू होएगा। जो तुसी करना चाहते हो तुसी करोगे। जो जाखड़ साहब, सारी लीडरशिप, तुहाडी सोच अज पंजाब नूं अगे लेके जाएगी ते मैं सिर्फ उहदा माध्यम बनांगा ते सारे पार्टी दे नाल। जे मैं अद्धी रात नूं दिल्ली दे कहण ते लाठियां नहीं चलाइयां, गोलियां नहीं चलाइयां, तां मैं अद्धी रात नूं पंजाब दे लोकां वास्ते ना सौवां ना सौण देवां। जे 111 दिन का काम पसंद है,
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आप सभी का जो लाखों की संख्या में है